Hello everyone, myself Arsh Luhana, your subject mentor for English subject. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform dedicated to provide quality education and mentorship for students across India. Here you will get structured live learning lectures, mock tests and performance-based reports. So as our basic to advanced grammar series is going on and now we are at the last second topic, that is modifiers for the advanced grammar. ये हमारा लास्ट सेकेंड लेक्चर है मे बी फॉर द ग्रामर सीरीज. आफ्टर दैट विल बी गोइंग थ्रू द एक्सरसाइज का सेट, जहाँ पर हम हर एक टॉपिक जो भी हमने कवर किया है either from the basic series or either from the advanced series, हम उसकी every exercise solve करेंगे ताकि हमारे जो concepts हमने वीडियो में सीखे हैं वो practically हम apply भी कर सकें. राइट, सो मॉडिफायर्स आर नथिंग बट आपने एडवर्ब एंड एडजेक्टिव तो देखा ही था. सो एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव फॉल अंडर दिस कैटेगरी. मॉडिफायर नाम से ही बता रहा है कि समथिंग विच इज मॉडिफाइंग समथिंग, राइट. So let us understand the meaning. A modifier is a word, phrase or clause that describes or gives more information about another word in the sentence. एक ऐसा वर्ड, फ्रेज या क्लॉज जो कि आपको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करता है या तो फिर बहुत ही अच्छे से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है दूसरे वर्ड के बारे में किसी भी सेंटेंस के लिए, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, मॉडिफायर. एग्जाम्पल दिया हुआ है, द रेड बलून फ्लोटेड अवे. द रेड बलून उड़ गया, तो बलून तो था बट कौन सा था, रेड. शी सैंग ब्यूटिफुली, उसने गाया पर कैसे, ब्यूटिफुली, अच्छे से गाया. इट एड्स डिटेल्स, क्लैरिटी एंड प्रिसाइशन टू योर राइटिंग. आपकी राइटिंग में डिटेल्स ऐड करता है, एक क्लैरिटी ऐड करता है और एक प्रिसिशन. आप एकदम प्रिसाइसली उसको, एक प्रिसाइस यानी एग्जैक्ट मैनर में आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो. जैसे कि एक शेल्फ है जिसमें बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं और आपने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया दैट प्लीज़ गेट मी द बुक फ्रॉम द शेल्फ. सो देर आर न्यूमरस बुक्स, वो कंफ्यूज हो जाएगा. बट इफ़ यू हैव मेंशन दैट प्लीज़ गेट मी द ब्लू बुक ऑन द शेल्फ, तो प्रिसाइसली ही कैन अंडरस्टैंड जिसको आप ऑर्डर दे रहे हो कि ब्लू बुक लेकर आनी है. सो प्रिसिशन लेकर आता है आपकी राइटिंग में. मॉडिफायर्स कैन डिस्क्राइब नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और इवन एंटायर आइडियाज. पूरे पूरे आइडियाज को भी मॉडिफायर कैन डिस्क्राइब इट आउट. Then we are here for the types of modifiers. So there are two types of modifiers. ऐसे जैसे हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज एडजेक्टिवियल मॉडिफायर्स एंड एडवर्बियल मॉडिफायर्स. एडजेक्टिवियल नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, एडवर्बियल एडवर्ब सो वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या अदर एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है. बोथ कैन बी सिंगल वर्ड्स और कंप्लीट फ्रेजेस. ठीक है, कंप्लीट फ्रेजेस या क्लॉजेस भी हो सकते हैं या तो फिर सिंगल वर्ड्स भी हो सकते हैं. द ब्रोकन ग्लास वॉज ऑन द फ्लोर. टूटा हुआ ग्लास फ्लोर पर था, सो ब्रोकन. शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, वो बहुत ही सॉफ्टली बात करती है, राइट. सो शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, सो वेरी सॉफ्टली इज अ मॉडिफायर. दो प्रकार के हो सकते हैं, एडजेक्टिवियल एंड एडवर्बियल. एडजेक्टिवियल मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन. एडवर्बियल मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स, राइट. Adjectival, so definition is describe or limit a noun or pronoun. वो describe करता है या limit करता है किसी भी noun या pronoun को. Single words में अगर देखें तो a tall man, लंबा आदमी, tall as in adjective, right, that is giving something to noun, जो कि हमारा man है वो कैसा है, tall. Phrase अगर मैं देखूँ, the man in the blue shirt. समटाइम्स हम लोग देखते हैं ना कि अगर हमें कोई दूर खड़ा है तो वी आर जस्ट इंडिकेटिंग, एक हिंट देते हैं, हाँ दैट मैन इन द ब्लू शर्ट और दैट मैन इन द ग्रीन शर्ट, द मैन वियरिंग ब्लू स्पेक्ट्स, राइट, blue sunglasses, right. So these are the phrases and the clauses. The man who lives the next door, जो आपके पड़ोस में रहता है, right. तो एग्जाम्पल्स भी आपको दिया हुआ था. एग्जॉस्टेड रनर कोलैप्स्ड एट द फिनिश लाइन. एग्जॉस्टेड, एकदम एग्जॉस्ट हो चुका था. स्टूडेंट विद हाई स्कोर्स वर रिवॉर्डेड. रिवॉर्ड तो मिल रहा था बट कौन से स्टूडेंट्स को, जिनके हाई स्कोर्स थे. सो हाई इज गिविंग समथिंग वेरी क्रूशियल to the sentence, right, for the noun which is students, right. Then comes adverbial modifier. So adverbial, as understood earlier, it modify verbs, adjectives or other adverbs by expressing manner, time, place, reason or degree.
सो अगर उसके सिंगल वर्ड की बात करें तो ही रैन क्विकली, वो भागा पर कैसे, क्विकली. तो इट शोज द मैनर दैट इन विच मैनर ही परफॉर्म्ड. ओके, फ्रेज में अगर मैं बात करूँ, ही रैन थ्रू द पार्क, वो पार्क में भाग गया, ही रैन थ्रू द पार्क. एंड क्लॉज में अगर देखो, ही रैन बिकॉज ही वॉज लेट, वो लेट था इसीलिए वो भागा, राइट. एग्जाम्पल, शी सिंग्स विद ग्रेट पैशन, वो गाती तो है, वर्ब, वो गाती है बट कैसा गाती है, ग्रेट पैशन. वो एक पैशन होता है ना, आप भी अपनी कोई हॉबीज़ होंगी, या तो हमेशा बोला जाता है कि डू योर वर्क विथ योर 100% ऑफ द पैशन. आपका जो पैशन है उसमें आपको काम करना ही चाहिए. पैशन इज समथिंग दैट यू परसीव व्हेन यू लाइक, राइट. ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले ही, टाइम का इधर इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि डेडलाइन से पहले उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया. ओके, सो बिफोर इज अवर एडवर्बियल मॉडिफायर. ओके, देन कम्स मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स. कभी कभी हम मॉडिफायर को काफ़ी गलत तरीके से, कॉमन एरर है. सो व्हेन अ मॉडिफायर इज प्लेस्ड टू फार फ्रॉम द वर्ड इट मॉडिफाइज, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है. जैसे कि शी ऑलमोस्ट ड्रोव हर किड्स टू स्कूल एवरी डे, वो हर दिन अपने बच्चों को ऑलमोस्ट लेकर जाती थी स्कूल के लिए. She drove her kids to school almost every day. Okay, she almost drove her kids is not the correct sentence, right. Drove हम किसके लिए यूज करें, हमारे kids के लिए, right. Drove her kids, वो किसे लेके जाती थी, तो kids के लिए. So we can't make a very big space between our modifier and our नाउन प्रोनाउन, जिसके लिए, या वर्ब एडजेक्टिव जिसके लिए हम लोग हमारा मॉडिफायर यूज़ कर रहे हैं. एंड ऑलमोस्ट एवरी डे मस्ट बी टुगेदर, राइट, जो कि हमारे सेंटेंस का मीनिंग है कि वो ऑलमोस्ट हर एक दिन अपने बच्चों को स्कूल के लिए लेकर जाती थी. रूल, कीप मॉडिफायर्स एज क्लोज एज पॉसिबल, जितना क्लोज हो सके उतना रखिए. जब फिर अगर फिर नहीं हो पा रहा है एक एक्सटेंट तक कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन में मॉडिफायर और जो वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन को साथ में रख सकते हैं, उतना ट्राई कीजिए एज क्लोज एज पॉसिबल, राइट. Then comes the dangling modifier. So dangling modifiers occurs when the word to be modified is missing or unclear. यानी जिस word को आपको modify करना है वो missing है sentence में से, या तो वो unclear है. It's very unclear to us. जैसे कि walking down the street, the trees looked beautiful. The trees looked beautiful. How can you write that, right? In the correct manner, you have to write like that. Walking down the street, I saw the trees looking beautiful. मैंने देखा कि trees beautiful दिख रहे थे. Always ensure the subject of the modifier is clearly stated. पहले वाला सेंटेंस जो कि इनकरेक्ट है, उसमें कहीं पे भी आपको सब्जेक्ट दिखा, नो, द सब्जेक्ट वॉज वेरी अनक्लियर. बट इन मॉडिफायर, व्हेन वी आर यूजिंग मॉडिफायर, वी हैव टू make sure, we have to ensure that our subject is clearly stated. That's why in the correct sentence we have used I saw the trees looking beautiful. मैंने इसीलिए उसमें लिखा है कि मैंने देखा कि वो trees beautiful लग रहे थे, because subject has to be there in the sentence. Subject के बिना sentence is nothing. Okay, then comes advanced examples and correction practice. So first is, while reading the novel the phone rang. इसमें भी सब्जेक्ट का मिसिंग है, तो while I was reading the novel the phone rang. Covered in cream John ate the cake. अभी इसमें तो subject is right, John ate the cake, but do you think the sentence formation is correct? No, the sentence always starts with the subject. So John ate the cake covered in the cream. The covered in the cream John ate the cake is nothing but a very illogical and unmeaningful sentence, right? It's not गिविंग अप. एंड हमें बोला गया है ना कि हमें हमारे मॉडिफायर्स एंड हमारे वर्ब, एडवर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन को साथ में रखना है. ओके, शी सर्व्ड सैंडविचेस टू द चिल्ड्रन ऑन पेपर प्लेट्स. शी सर्व सैंडविचेस ऑन पेपर प्लेट्स टू द चिल्ड्रन, यानी उसने सर्व तो किया सैंडविच को, बट किस में किया, तो ऑन पेपर प्लेट्स, और किसको किया, तो टू द चिल्ड्रन. यानी इसमें भी वही है कि हमारे मॉडिफायर्स को हमें एज मच एज क्लोज पॉसिबल रखना है. ओके, एक्सरसाइज मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं. यू हैव टू प्रैक्टिस इट आउट, और अगर कोई भी डाउट्स है तो यू हैव टू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. एक्सरसाइजेस, द वुमन विथ रेड हेयर इज माई आंट. सो रेड हेयर, he spoke very politely. First one is adjectival, second one is adverbial.
Then third is after finishing the work she went for a walk. काम खत्म करने के बाद she went for a walk. Okay, so we have to identify the modifier and state its types. Then students eager to learn succeed quickly. जो students जल्दी सीखने के लिए रेडी होते हैं, जो क्यूरियस होते हैं, वो सक्सीड कर जाते हैं क्विकली. सो नाउ यू हैव टू फाइंड क्या गलती है. कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, एल्स मटेरियल आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा. रिकैप पॉइंट्स. मॉडिफायर्स जो कि डिस्क्राइब और लिमिट अदर वर्ड्स. टू टाइप्स हैं, एडजेक्टिवल, एडवर्बियल. वी हैव टू अवॉइड मिसप्लेस्ड एंड डैंगलिंग मॉडिफायर्स एंड कीप मॉडिफायर्स क्लोज एंड क्लियर फॉर द strong grammar. It makes our sentence writing very precise and clearly understandable, right? So thank you for watching this lecture. Hope you liked it, and you can join us on Knowledge Temple for complete learning, live classes and mentorship. Together let's make learning engaging and rewarding. Thank you. Bye bye.